एक क्वेटज़लकोटलस धीरे धीरे नीचे बैठती है, लेकिन वह शौच करने नहीं बैठी है बल्कि अंडे देने वाली है। उसके अंडे बहुत बड़े होते हैं, इसलिए हर अंडा देने के बाद मादा क्वेटज़लकोटलस को काफी देर तक आराम करना पड़ता है। यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। इस दौरान वह शिकार करने या पानी पीने के लिए भी नहीं जा सकती। उसे हर समय घोंसले के पास ही रहना पड़ता है। पूरे 15 दिनों की मेहनत और संघर्ष के बाद वह आखिरकार इस साल के सारे अंडे दे देती है, लेकिन अब उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका है। ताकत वापस पाने के लिए उसे तुरंत खाने की जरूरत है। हालांकि वह जल्दी लौट सकती है, लेकिन क्रिटेशियस युग की दुनिया खतरनाक शिकारी जीवों से भरी हुई है, इसलिए उसे घोंसले को सावधानी से छिपाना पड़ता है, इस उम्मीद में कि अंडे किसी शिकारी की नजर में न आए। सब कुछ ठीक से छिपाने के बाद वह धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल जाती है। क्वेटज़लकोटलस की हड्डियां बेहद हल्की होती हैं, इसलिए वह बिना दौड़े सीधे खड़े खड़े ही उड़ान भर सकती है। लेकिन मादा के जाने के कुछ ही समय बाद एक और क्वेटज़लकोटलस जंगल में आ जाता है। उसे भी यह जगह अंडे देने के लिए बिल्कुल सही लगती है। बस एक बात उसे पसंद नहीं आती, यहाँ पहले से ही उसकी ही जाति का कोई अंडे दे चुका है। जंगल में संसाधन सीमित होते हैं और ज्यादा बच्चे पैदा होने से खाने की कमी हो सकती है, इसलिए यह क्वेटज़लकोटलस अपना क्रूर रूप दिखाता है। वह अपनी विशाल चोंच से अंडों को घोंसले से खींचकर बाहर निकालता है और एक ही वार में उन्हें कुचल देता है। अजन्मे बच्चे उसी पल मर जाते हैं। इससे भी बुरा, घुसपैठिया घोंसले को उखाड़ना शुरू कर देता है ताकि सारे अंडे खा सके, क्योंकि ये विशाल अंडे पोषक तत्वों से भरे होते हैं जो उसकी ताकत लौटाने के लिए बिल्कुल सही है। वह अभी अपने ही जैसे जीव के अंडों का स्वाद ले ही रहा होता है कि तभी असली माँ वापस लौट आती है। सामने का दृश्य देखकर वह लगभग टूट जाती है। वह गुस्से में घुसपैठिए पर हमला कर देती है। क्वेटज़लकोटलस भले ही ज्यादातर समय आसमान में बिताते हों, लेकिन जमीन पर उनकी लड़ाई की कला भी उतनी ही घातक होती है। उनकी विशाल चोंच तेज तलवार की तरह होती है, एक जानलेवा हथियार। माँ के उग्र हमले के सामने घुसपैठिया आखिरकार शर्म से भाग जाता है। माँ उसे पीछा करके भगाना चाहती है, लेकिन टूटे हुए घोंसले को देकर रुक जाती है और बचे हुए अंडों की तलाश करने लगती है। चारों तरफ बिखरी तबाही देकर वह लगभग उम्मीद खो देती है। तभी घोंसले के नीचे घास हटाते ही उसे अचानक 3 अंडे सही सलामत मिल जाते हैं। यह देखकर वह तुरंत घोंसला दोबारा बनाना शुरू कर देती है। उस दिन के बाद से वह वहीं रुकर उन 3 अंडों की रक्षा करती है जब तक कि उनसे बच्चे बाहर नहीं निकल आते। उस पल वह अब आसमान की रानी नहीं रही, वह एक महान माँ बन चुकी है।